संक्षिप्त के निचोड़ के साथ जो इस समय एग्जाम हो रहे हैं उसी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो सब इस वीडियो में लिए गए हैं। जो पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो सब इस वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है। ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वीडियो में, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र सीट कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश दिवस पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत था। ये आपको भी याद रखना है। इसका गठन 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में हुआ था उत्तर प्रदेश का गठन। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था? क्वेश्चन दिया गया, मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको वो भी पढ़ लेना है। तो सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए यात्रा वेतन, ऑप्शन बी पड़िका, ऑप्शन सी वांस्तिका, ऑप्शन डी भद्रा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यात्रा वेतन पर मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी ऊधम सिंह, ऑप्शन डी सूर्यसेन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं इस परीक्षा में? ऊधम सिंह का जन्म पूछा जा सकता है। ऊधम सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। जब 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार हुआ था, तब वह जलियांवाला बाग में मौजूद थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ये भी आपको याद रखना है। और नरसंहार में बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद वह मजदूरी करने अफ्रीका चले गए और वहाँ से अमेरिका चले गए थे। अमेरिका में उन्होंने गदर पार्टी के साथ काम किया था। तो अमेरिका में उन्होंने किस पार्टी के साथ काम किया था? गदर पार्टी के साथ काम किया था। अगला पॉइंट है, 1927 में भगत सिंह द्वारा बुलाए जाने के बाद वह भारत लौट आए। तो 1927 में भगत सिंह के द्वारा वह बुलाए जाने के बाद वो भारत लौट आए थे, लेकिन गदर पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये भी क्वेश्चन जो है इस बार SSC GD में पूछा जा चुका है। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बहमनी, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी बंगाल। तो किस साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और इस बार SSC GD की परीक्षा में सन 2023 में पूछा भी जा चुका है, आपको याद रखना है। और इससे महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन अगली परीक्षा में बन सकते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1580 ईस्वी तक रहा था। विजयनगर साम्राज्य और शहर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया और विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए उन्हें दक्षिण में भेज दिया, लेकिन एक भक्ति संत विद्यारण्य से प्रेरित होकर उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर की अवधि को 4 अलग अलग राजवंशों में विभाजित किया जा सकता है, जो कौन से हैं? संगम, सालवा, तुलवा और अरविंदु। ये 4 जो है राजवंशों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न,
कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में, और इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अकबर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक महान और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। तो किसके बीच लड़ा गया था? अशोक महान और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया यह प्रसिद्ध युद्ध था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये भी पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव से में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी, जैसा कि अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। तो कलिंग युद्ध जो है किस शिलालेख में उल्लेखित है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये भी एसएससी जीडी सन 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी सारनाथ। तो सभी को पता होगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में दिया था। ये तो सभी को पता होगा। और जो परीक्षा अभी बाकी है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था। किसको दिया था? तो पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया, जिन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। धम्मचक्र यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। पहला उपदेश असला पूजा की पूर्णिमा के दिन दिया गया था। कब दिया गया था? तो पूर्णिमा के दिन दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी 1763, ऑप्शन डी 1760। सभी को पता होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1761 में लड़ी गई थी। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील उत्तर में मराठा साम्राज्य के उत्तरी अभियान दल और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुर्रानी के 2 भारतीय मुस्लिम सहयोगी दोआब के रोहिल्ला अफगान और शुजाउद्दौला के गठबंधन के बीच हुई थी। अगला दिया गया है अगला पॉइंट, पानीपत की लड़ाई भारत को 1739 में नादिर शाह के साथ शुरू हुए छापे से बचाने और मुगल वंश की रक्षा के लिए लड़ी गई थी। अगला पॉइंट दिया गया, भाऊ ने शाह आलम को अनुपस्थित मुगल सम्राट और सिराजुद्दौला को वजीर घोषित किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया चुका है इस बार है, आपको याद रखना है। और रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, तो याद जरूर रखना है इन प्रश्नों को। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1882। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1872 में हुई थी। और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जनसंख्या जनगणना वह माध्यम है जिसके द्वारा उस देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा को 10 वर्षों में एक विशिष्ट समय पर संकलित, एकत्र और विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाता है नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में शुरू हुई थी। आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी। अगर पहली जनगणना पूछा जाता है तब तो 1872 होगा, लेकिन अगर नियमित जनगणना पूछा जाए तो 1881 में शुरू हुई थी। पूरे भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश राज अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई थी। आपको ये भी फैक्ट याद रख। प्रश्न दिया गया है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, आपको याद रखना है। रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ओसीमम टेनुइम्फ्लोरम। क्या होगा? ओसीमम
टेनुइफ्लोरम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होते हैं? ऑप्शन ए 19 और 20, ऑप्शन बी 20 और 21, ऑप्शन सी 21 और 22, ऑप्शन डी 19 और 22। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 और 21 अनुच्छेद जो है आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो वाक स्वतंत्रता से संबंधित है। आपात स्थिति के दौरान यह स्वतः ही निलंबित हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि आपातकालीन के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। आपातकाल के दौरान जिन अनुच्छेद को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता वह कौन से हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 आपको ये भी फैक्ट याद। प्रश्न नंबर 12 दिया गया निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह जो है पीला ग्रह भी कहा जाता है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया शुक्र पूरी तरह से घने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से ढका हुआ है जो इसे हल्के पीले रंग का रूप देते हैं। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है सरुहल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरुहल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड में सरुहल उत्सव मनाया जाता है। झारखंड में सरुहल पर्व मनाया जाता है। यह झारखंड की जनजातियों जैसे उरांव, मुंडा और जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में चैत्र के पखवाड़े में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सरुहल वसंत के मौसम या फागुन की शुरुआत का प्रतीक है और जून या जेठ तक मनाया जाता है। सरुहल का अर्थ है वृक्षों की पूजा। तो सरुहल का अर्थ क्या है? तो वृक्षों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत इसका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। तो मूल रूप से किस में लिखा गया था? अंग्रेजी में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। पूछा जाए कि भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान को 24 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था या प्रभावी हुआ था। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया गया एक लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल है। तो लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 7 साल, ऑप्शन डी 8 साल। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल का होता है। एक लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा भारत के द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। तो लोकसभा जो है भारत की 2 सदनीय संसद का निचला सदन है। तो ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा का हिंदी नाम मई 1954 को 14 लोगों द्वारा अपनाया गया था। तो लोकसभा का हिंदी नाम कब अपनाया गया था? मई 1954 को 14 लोगों द्वारा अपनाया गया था। एक लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। अनुच्छेद पूछा जाए लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जीवी मालवंकर लोकसभा के जनक हैं। लोकसभा के जनक कौन है? तो जीवी मालवंकर इसके जनक हैं। लोकसभा की अधिकतम शक्ति 552 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा की अधिकतम जो है सीटों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। अगर पूछा जाए धन विधेयक किस जो है संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला पॉइंट दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सदस्यता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यता कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है।